नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में पीएम और किसी जिले के डीएम का रुतबा ही ऐसा है कि हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है। लाल बत्ती की गाड़ी, गनमैन, सरकारी आवास की चकाचौंध ऐसी है कि इसको पाने के लिए हर व्यक्ति किसी भी हद तक जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का है। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर 2023 बैच की एक आईएएस अधिकारी हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में इन्होंने 841वां रैंक हासिल किया है। 841वां रैंक हासिल करने के बाद पूजा खेड़कर को प्रमोशन पीरियड में पुणे में एडीएम के तौर पर नियुक्ति मिली, लेकिन आरोप है कि अपनी ज्वाइनिंग से पहले ही पूजा खेड़कर ने अनुचित मांगें शुरू कर दी। फिर यह चर्चा में आई और इनके खिलाफ शिकायतें थमी ही नहीं तो लिखित शिकायत कलेक्टर के पास गई। इसके बाद पुणे के जिलाधिकारी सुहास दिवसे ने तत्कालीन मुख्य सचिव से इनकी शिकायत की। इसके बाद शिकायतों की ऐसी कड़ियाँ जुड़ी कि एक श्रृंखला सी बन गई। अब इनके ऊपर लगे आरोपों की बात करें तो इन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाकर अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। इसके बाद इनकी ऑडी तो जब्त कर ली गई और यह ऑडी एक निजी प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जो गाड़ी ऑडी है चला रही हैं, इसके ऊपर भी 21 चालान पेंडिंग हैं। आरोप ये भी हैं कि चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर को छुड़ाने के लिए एक डीएसपी रैंक के अधिकारी पर दबाव बनाया गया। तो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया था, वैसे यूपीएससी की वेबसाइट पर लिखा है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज लिखा था, वो भी उतर की वेबसाइट पर है। लेकिन उनका जो पिताजी का और माताजी का एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में है, उसमें उनकी टोटल प्रॉपर्टी 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। उनके पिताजी के पिछले साल का इनकम 43 लाख दिखाई दिया है। पूजा खेड़कर ने आईएएस बनने के लिए एक फेक सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने यूपीएससी फॉर्म में खुद के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होने का दावा किया। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब 8 लाख रुपए से कम की संपत्ति, लेकिन इनकी पारिवारिक संपत्ति करोड़ों में है। इनके पास खुद की भी 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें से एक 17 लाख रुपए की गड़ी भी बताई जा रही है। यूपीएससी का फॉर्म इन्होंने विकलांगता श्रेणी के तहत भरा और दावा किया कि यह 40% दृष्टिबाधित हैं, लेकिन जब मेडिकल के लिए बुलाया गया तो कोरोना का हवाला देकर यह हाजिर ही नहीं हुए। मतलब साफ है कि कोरोना में कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कोरोना का हवाला देकर कुछ लोगों ने अपनी नौकरी भी बचाई। 7 फ्लैट्स, 6 शॉप्स, वो भी उनका टोटल एरिया 1,60,000 स्क्वायर फुट, डायमंड्स, 4 कारें और भी बहुत 2 कंपनियां, एक पूजा ऑटोमोबाइल नाम से एक फर्म। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद इनके पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट है। इसका मतलब, और ये विकलांग दिखाई नहीं दे रही। अगर ये दोनों चीजों से उन्होंने फायदा लिया है तो किसी एक व्यक्ति जो इस पद पर लायक होना चाहिए, उसको ये पद मिलना चाहिए, वो आईएएस पद मिलना चाहिए। ओके। वो इस पूजा खेड़कर के नाम और उम्र को लेकर भी सवाल चल रहे हैं, क्योंकि 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई है, जबकि 2023 में कैट के एक आवेदन में अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई है। सवाल यह है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी किसी व्यक्ति की उम्र 1 साल ही कैसे बढ़ी है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कोई अमेजोन से आईपीएस की ड्रेस मंगवा लेता है, आईपीएस बन जाता है, तो कोई फर्जी आईएएस बनकर अपनी शादी की बात चलवा लेता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कोई फर्जी आईएएस बनकर पीएमओ के अंदर भी एंट्री कर लेता है और एक फर्जी आईएएस विदेशी नीतियों पर भारत को सलाह देना शुरू कर देता है। लेकिन यह सब क्यों होता है? किसी सर्विस के लिए इतनी
धोखाधड़ी क्यों की जाती है? तो जवाब है कि किसी सर्विस की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल क्यों की जाती है? क्यों किसी लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं को सेवा के तौर पर न दिखाकर रुतबे के तौर पर दिखाया जाता है? लेकिन इन सब के बीच हमारे देश की विश्वसनीय कही जाने वाली संवैधानिक संस्था यूपीएससी पर भी सवाल उठने जायज़ हैं, क्योंकि हर साल 5 से 7 लाख के लगभग अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन जिस आईएएस पद को लेकर विवाद चल रहा है, क्या उस पर कोई डिज़र्व कैंडिडेट भी बैठ सकता था? लेकिन फिर भी सत्ता और पैसा मेहनत से आगे क्यों निकल जाते हैं, यह भी एक सवाल है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।